हमारे समय के हिसाब से, भौतिकता के हिसाब से 6 महीने चली है। भगवान कृष्ण के हिसाब से तो नहीं जाने कितना समय हो जाएगा, क्योंकि उनका तो समय बहुत लंबा होता है। गोपियां कहती हैं, कृष्ण ये कहते हैं अब जाओ, रासलीला पूरी हुई, मैंने तुम्हें जो सुख देने का वचन दिया था, स्पर्श का सुख, वो तुम्हें मैंने दे दिया, अब अपने अपने घर जाओ। लेकिन गोपियों का मन वापस जाने को नहीं है। इतना सुख पाने के बाद में अब वापस कौन जाना चाहेगा। हनुमान प्रसाद जी पौधार, सभी ने नाम सुना होगा। हनुमान प्रसाद पौधार जी कहते थे कि ये तो लाखों करोड़ों वर्षों से बिछे हुए जीव का और भगवान से ब्रह्म संबंध हुआ है, फिर जाने का कहां प्रश्न पैदा होता है। भगवान ने उनसे कहा ये कभी पूर्ण नहीं होता। रस लिया जाता है, लेकिन रस का अर्थ ये नहीं है कि उसमें डूब जाएं। एक छोटी बात कहें, मधुमक्खी रस लेती है मधु का, तो कैसे लेती है? नहीं, ऊपर से। मधुमक्खी रस शहद के ऊपर बैठती नहीं, और संजोग से कभी बैठ गई तो उसके पैर जो है ना वो रस में चिपक जाते हैं, फिर वो उड़ नहीं पाती। यहां एक युक्ति है, एक सूत्र है। हम धनपति हैं, हम सुंदर हैं, हम ऐश्वर्यशाली हैं, हम हर तरीके से प्रभुत्व में हैं, इसका रस तो लें, लेकिन उड़ते उड़ते दूर दूर से और कहीं इस पर घुस गए तो फिर मक्खी जैसी हालत हो जाए। भगवान कहते हैं रस लो, लेकिन उड़ते उड़ते। इतनी देर मिल गया ना, अब अपने अपने घर जाओ। और ये बोल करके इन सबको वापस किया है, और भगवान भी वहीं क्यों वहीं अंतर ध्यान हो गए। इस लीला के बाद में भगवान ने सुदर्शन दैत्य का संहार किया, शंखचूड़ दैत्य का संहार किया, और अरिष्टासुर दैत्य का। इधर भगवान ने गोपियों को उनके भजन का फल दिया। मैंने कल परसों कहा था कि भगवान जो आए हैं ब्रज में, वो गोपियों का जो भजन का कर्ज चढ़ गया है उनके सर पर, उसको उतारने के लिए आए। आपके घर क्यों नहीं आ रहे हैं, मेरे घर क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या जवाब देंगे लला जी? हमारे कर्जदार वो नहीं है, हम भजन करते नहीं है। जब करते नहीं है तो वो चुकाने के लिए क्यों आएंगे? भगवान के यहां मैं पिछले 6 दिन से कह रहा हूं, गिव एंड टेक का फॉर्मूला एप्लीकेबल है। वहां ये नहीं चलता जो हमने सोचा हुआ है कि जो 90% जिस हाथ में शक्ति है, उससे तो हम संसार को, व्यवहार को, रिश्तेदार को, नातेदार को और परिवार को पकड़े हुए हैं, और कहते हैं प्रभु ये हाथ खाली है, किसी काम नहीं आता, जिसमें 10-5% शक्ति है। अगर आपकी गरज हो तो आ जाओ पकड़ने। ये हाथ को तो हम नहीं देंगे आपको, इसको दे सकते हैं। भगवान ही कहता है भाई कि जब तेरे को मेरी गरज नहीं है तो मुझे भी तेरी क्या गरज है, तू अपने घर और मैं। भगवान के मैनेजमेंट पर्सन कौन है? भगवान के मैनेजमेंट पर्सन कौन है? भाई आप कथा को उस तरीके से, मैंने कई बार बोला है कि भगवान के मन है कौन? नारद जी। मीनू जी, नारद जी बोली क्यों नहीं? अरे मैनेजमेंट पर्सन मीन्स मतलब भगवान के मन में जो बात आती है वो नारद जी को अपने में प्रेरणा मिल जाती है कि भगवान क्या चाहते हैं। वो मतलब मन है भगवान के, तो मैनेजमेंट पर्सन मैंने इसलिए कहा। तो उनको प्रेरणा मिली कि अब वृंदावन से हमको निकलना है, अब वृंदावन की लीलाओं को निकलना है, इसलिए जाकर के कंस को भड़का करके आओ।
कि वो कोई ऐसी भूमिका बनावे कि हम उसके बुलावे पर उसको मारने जाएं। मैंने कल कहा था भगवान रिश्ता नहीं निभाता। हम अपने दुखों को अपने आप बुला रहे हैं। कंस ने निमंत्रण भेज करके अपनी मौत को अपने आप बुलाया। भगवान यही कहता है कि मैं कभी बिना किसी प्रयोजन के कहीं जाता नहीं, बिना प्रयोजन के किसी से मिलता नहीं। हम अगर कोई अधर्म नहीं करें, कोई पाप नहीं करें, कोई बुरा काम नहीं करें तो हमारे जीवन में दुख आएंगे कैसे? कोई हाथ उंगली ऊपर करे कि बोले कि मैंने कोई पाप नहीं किया है लेकिन मैं दुखी हूं, कह सकता है? क्योंकि कर्म सिद्धांत क्या कहता है? कर्म सिद्धांत यही कहता है जैसी करनी। मैं नहीं कह रहा हूं लाला जी, मैंने कहा, आप ही सब कह रहे हैं कि जैसी करनी। तो भगवान अगर दुख भेज रहा है तो आपने बुलाया ना, तब तो भेजा, नहीं तो काय को भेजता? सभी दुखी क्यों नहीं है, या फिर सभी सुखी क्यों नहीं है? जैसी करनी वैसी भरनी। भगवान चाहते हैं कि नारद जी जाओ, उसको सब यादें दिलाओ, मेरा परिचय जाकर के दो, वो मुझे बुलावे तब जाऊंगा। भगवान कहता है तुम मुझे बुलाओ तब तुम्हारे घर में आऊंगा। गोपियों ने माखन चोरी के लिए सुनाया ना कि भगवान को बुलाती थी कि मेरे घर का माखन आके चखो प्रभु। नारद जी गए कंस के भवन में मथुरा, और वहां जाके नारायण 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 का जो उच्चारण किया तो कंस खड़ा हो गया अपने आसन से और स्वागत करते हुए बोला, प्रभु बहुत दिनों बाद आए हो। बोला मैं तो तेरे तरफ से कोई रेस्पॉन्स मिले इसका इंतजार कर रहा था। मैं तेरे पास 18-20 साल पहले आया था और तुझे बता गया था कि ब्रज में जितने भी ये कंस, ये नंद आदि गोप वाले हैं, ये सब देवता हैं। तुम्हारा दुश्मन यानी जो तुम्हें मारने वाला है देवकी का अष्टम गर्भ, वो कहीं जन्म ले चुका है। तुम उसे मारने का प्रयास करो, लेकिन राजन तुमसे आज तक कुछ बना नहीं। और फिर कहते हैं मक्खन लगाते हुए कि मैं तो तेरा शुभ चिंतक हूं, मैं तो तेरा शुभ चिंतक हूं, इसलिए तुझे याद दिलाने आया हूं कि वो जो कृष्ण और बलराम है ना, जो यशोदा के बेटे हैं, यशोदाया सुताम कन्या, जो कन्या यशोदा के यहाँ हुई थी उसे ये बसदेव जी रातों रात पहुंचा आए थे गोकुल। जो नंद बाबा के यहाँ पल रहे हैं, और नंद बाबा की कन्या को जो तुम्हारे यहाँ लाला हुआ था उसे तो पहुंचाए गोकुल, और जो यशोदा के कन्या हुई थी उसे ला करके यहाँ दे दिया, जो तुम्हारे हाथ से छूट गई थी। और जिसने कहा कि वो तो पैदा हो चुका है, तू मुझे क्या मारेगा, तेरा मारने वाला तो पैदा हो चुका है। देवक्या कृष्ण में वच, इसलिए तुझे सचेत करने आया हूं कि अगर तूने बहुत जल्दी कोई कदम नहीं उठाया तो तेरी मौत तेरे सर पर मड़र आ रही है। यह सुनते ही क्रोध के मारे कांपने लगा कि मेरे बहनोई ने मेरे साथ, मैं तो समझ रहा था कि कन्या हुई है देवकी को, और इन्होंने रातों रात जो बालक हुआ उसको वहां पहुंचा दिया और उसकी कन्या यहां पे ले आए। तो वो कांपने लगा और इनको मारने के लिए जो उद्यत हुआ वसुदेव देवकी को, इसने वसुदेव देवकी को छोड़ दिया था। जब ये मालूम पड़ा कि अष्टम गर्भ में कन्या हुई है, पुत्र हुआ ही नहीं, तो बोला कि फिर देवताओं ने झूठी भविष्यवाणी की और वो तो बालक पता नहीं कहाँ है, कौन सा जन्म लिया है, ले जा अपने बहन के और बहनोई को काय के लिए जेल में रखा जाए, तो उसने छोड़ दिया। अब जब नारद जी ने जाकर के इनको भड़काया, क्योंकि समय आ गया है इसकी मृत्यु का, अभी तक